शिवसेना का साथ छोड़ेगी एनसीपी, उद्धव के हाथ से जाएगा सीएम पद। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत। एनसीपी का दावा, उसकी पार्टी को मिलेगा सीएम पद। उद्धव से किए वादे का समय होने वाला है पूरा। उद्धव ठाकरे का समय पूरा होने वाला है। जल्द ही ठाकरे से छीन ली जाएगी सीएम की कुर्सी और इस बार बीजेपी नहीं बल्कि शिवसेना के सहयोगी उद्धव से वापस लेंगे मुख्यमंत्री पद। महाराष्ट्र में शिवसेना जल्द ही बन जाएगी चौथे नंबर की पार्टी। आज भले ही शिवसेना महाराष्ट्र में दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन उसकी यह हैसियत 2.5 साल बाद खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला बीजेपी और एनसीपी के बीच ही होगा और इस बात के संकेत कांग्रेस भी दे चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले सार्वजनिक रूप से कई बार बोल चुके हैं कि 2024 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी। कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन कर भी सकती है, लेकिन शिवसेना के साथ उनका समझौता नहीं होगा। पटोले के बयान से साफ है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अकेले चुनाव लड़ने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व दबाव डालेगा तो गठबंधन हो सकता है, लेकिन एनसीपी के साथ। दूसरी ओर एनसीपी लगातार कांग्रेस को कमजोर करने में जुटी हुई है, जिससे 2024 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन होने की सूरत में एनसीपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, जबकि कांग्रेस को कम सीटें मिले। इसके संकेत भी एनसीपी की ओर से मिलने लगे हैं। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे ने साफ कर दिया है कि 2024 में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम नहीं होंगे। मुंडे ने दावा किया कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद एनसीपी नेता शरद पवार तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। सीएम कोई भी हो, वो होगा एनसीपी का। उद्धव ठाकरे के साथ हमारा समझौता 5 साल के लिए था और जो वादा शरद पवार ने उद्धव से किया वो 5 साल बाद पूरा हो जाएगा। 5 साल बाद महाराष्ट्र में शिवसेना का सीएम नहीं होगा, ये तय है। महाराष्ट्र के परभड़ी शहर में एक सभा को संबोधित करते हुए धनंजय मुंडे ने कहा, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के नेतृत्व में मेरे प्रयासों के कारण शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार में सामाजिक न्याय विभाग को प्रतिष्ठा मिली है। अगर कल का ये सवाल उठता है कि सामाजिक न्याय विभाग किसे सौंपा जाए, तो जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा, और मैं ये साफ कर देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री केवल एनसीपी का ही होगा। मुख्यमंत्री कहेंगे कि चलो सामाजिक न्याय विभाग एनसीपी के पास ही रहने देते हैं, इस विभाग ने बहुत अधिक प्रतिष्ठा अर्जित की है। धनंजय के बयान का खंडन ना तो एनसीपी के किसी नेता ने किया और न ही शिवसेना की ओर से इसे लेकर कुछ भी कहा गया है। शिवसेना नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि धनंजय के बयान का क्या जवाब दिया जाए, लेकिन धनंजय ने यह साफ कर दिया है कि उद्धव ने जिस सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी के साथ अपने वर्षों गठबंधन को एक झटके में तोड़ दिया था, उनके हाथ से वो कुर्सी जल्दी फिसलने वाली है। 2.5 साल बाद शिवसेना महाराष्ट्र में अकेले रह जाएगी। ना तो उसके साथ बीजेपी जाएगी, ना कांग्रेस और ना ही एनसीपी। कांग्रेस तो पहले ही साफ कर चुकी है कि शिवसेना अपनी हिंदुत्व छवि को अगर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है तो उसके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। दूसरी ओर शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी को मालूम है कि महाराष्ट्र में उसकी ताकत है और राज ठाकरे जिस तरह सक्रिय हुए हैं, उसके बाद से तो शिवसेना आक्रामक हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है। ऐसे में अब शिवसेना के लिए जल्द ही मुश्किल स्थिति आने के संकेत मिलने लगे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव तो 2024 के अंत में होंगे, लेकिन उससे करीब 8 महीने पहले लोकसभा चुनाव हो सकते हैं और संकेत इसी बात के मिल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार शायद अपना कार्यकाल पूरा न कर पाए। कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले शिवसेना से अपना समर्थन वापस ले सकती है या फिर लोकसभा चुनाव के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।